हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 चैप्टर 6 त्रिभुज के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे समरूप आकृति, सिमिलर इमेजेज। ऐसी आकृतियाँ जो रूप में या कहीं आकार में समान होती हैं समरूप आकृति कहलाती हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे दोज इमेजेज आर कॉल्ड सिमिलर इमेज which have same shape। मतलब ऐसी आकृति जो रूप में या आकार में समान होती समरूप आकृति कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल ABCD EFGH, हमने दो आकृतियों को लिया है। दोनों आकृतियां जो हैं वर्ग हैं, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। तो जैसा कि समरूप, किसी भी आकृति को समरूप होने के लिए उनका आकार एक जैसा होना जरूरी होता है। तो यदि हम इसके आकार की बात करें, देखिए ये भी वर्ग का आकार है, ये भी वर्ग का, इसको भी वर्ग कहेंगे, इसको भी वर्ग कहेंगे। इसका मतलब दोनों का आकार वर्गाकार है, बस अंतर इनका है कि इसकी साइज़ छोटी है, इसकी साइज़ बड़ी है। तो जो साइज़ होती है वो समरूप आकृतियों के लिए ज़रूरी नहीं होती। मतलब समरूप आकृति जो होती है वो साइज़ पर डिपेंड नहीं करती, वो आकार पर डिपेंड करती है। इसलिए आकार सेम होना चाहिए, सेम होगा तो वो आकृति समरूप कही जाएगी। इसलिए आकृति ABCD और EFGH, ये दोनों आकृति आपस में समरूप आकृति होगी। आगे हम पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता के बारे में। त्रिभुज की समरूपता, जैसे हमने दो त्रिभुज लिया है, त्रिभुज की समरूपता, कोई भी त्रिभुज है वो समरूप कब कहा जाएगा, तो उसके लिए हमने दो त्रिभुज लिया है। एक ABCD तथा DEF समरूप होंगे यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हमने फिगर भी बनाया है दोनों का। ये दोनों समरूप होंगे कब, जब दो कंडीशन ए सेटिस्फाई करेंगे। पहली कंडीशन ए है, दूसरी कंडीशन ए है। तो पहली कंडीशन कहता है कि ये त्रिभुज समरूप होंगे यदि पहली कंडीशन है कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण मीन्स, जैसे संगत मीन्स एंगल ए एंगल डी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर होना चाहिए, एंगल सी मीन्स एंगल एफ। संगत का मतलब है कि संगत, जैसे एंगल ए इस त्रिभुज के एंगल डी के संगत है, एंगल बी जो है एंगल ई के संगत है, एंगल सी जो है एंगल एफ के संगत है। तो संगत कोण जो है इन त्रिभुज में वो बराबर होने चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि यदि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। दूसरा है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। मीन्स जैसे AB, इस त्रिभुज की, पहली त्रिभुज की AB भुजा अपान DE बराबर होना चाहिए, BC अपान EF बराबर होना चाहिए, CA अपान FD। इन संगत भुजाओं का रेशियो जो है बराबर आना चाहिए। जैसे बोल दिया जाए इस त्रिभुज में AB के संगत इस त्रिभुज में कौन है, DE, तो इनका रेशियो। फिर BC के संगत क्या है, EF है, तो इनका रेशियो। फिर CA के संगत क्या है, FD है, तो इनका रेशियो सबका आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन संगत कोण बराबर होने चाहिए, दूसरी कंडीशन है संगत भुजा का रेशियो बराबर होना चाहिए, तब जाकर के ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहे जाएंगे। आगे है नोट ये है कि यदि दोनों शर्त, यही दोनों शर्त जो है कंडीशन जो है अन्य आकृतियों की समरूपता के लिए भी होगी। मतलब हम, चूँकि हमारा चैप्टर त्रिभुज है इसलिए हम त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन यदि आकृति कोई दूसरी है, जैसे वर्ग की आकृति आ जाए, उसे समरूप दिखाना है, तब भी यही दोनों कंडीशन हमें दिखानी पड़ेगी। यदि आयत आ जाएगा तो उसके लिए भी हमें यही दोनों कंडीशन, उनके संगत कोण जो है उनको बराबर दिखाना पड़ेगा, और संगत भुजा का अनुपात जो है वो बराबर दिखाना पड़ेगा, तब वो दोनों आकृति भी आपस में क्या हो जाएंगी, समरूप कही जाएंगी। तो हमें वो नहीं पढ़ना है, बस हमें त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ना है। चूँकि हमारा चैप्टर त्रिभुज का है, तो किसी भी त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए ये दोनों कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है।